सफलता कोचिंग के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। लेसन 1 का मैथ जो है उसका पार्ट 2 देखना हम लोग। तो पार्ट 2 में देखिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों का जो है टोटल मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। इम्पोर्टेंट उसको समझा जाए। तो बता दें कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होती है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो होती है 25 होती है, यानी 25 विषम संख्या होती है। 5, 15 और 20 के मौसों और लौसों का अनुपात, यानी लौसों और मौसों का अनुपात है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का लौसों निकालने पर 60 और मौसों निकालने पर 5। तो 60 में जब 5 से भाग देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 12:1। आप लोग समझ गए। पहला का ऑप्शन बी होगा, दूसरा का ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, एक और मतलब परिमेय बताना है। तो यानी कि ये हो गया हम लोगों का डी। ये हो जाएगा डी, जो 121 का वर्गमूल होता है 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लौसौ 36 मौसौ 2 है। तो a का मान है। तो हम लोग को इसमें a का मान बताना है। तो आप लोगों को बता दें, हम लोग को इसमें दे दिया है, एक संख्या गायब कर दिया है लॉस, और एक संख्या 18 दे दिया है, लौसौ और मौसौ दे दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लौसौ और मौसौ में गुना कर देंगे और 18 से भाग दे देंगे। तो ये हम लोगों का 36 दूनी का 72 हो जाएगा। 72 में 18 से भाग देंगे इससे, तो हम लोगों का ये संख्या जो ए है निकल जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा इस तरह से 18 चौका 72, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 4 का सी हो गया। 5वां क्वेश्चन है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ है। तो अभाज्य संख्याओं का मौसौ जो होता है, ये हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मौसौ 1 होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा जो क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। जो इन दोनों में आपस में गुना किया जाता है तो ये 8 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम लोग समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। 7वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे। तो यहाँ पे 19 जो होगा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 25 5 से कट जाएगा और 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। 16 जो है 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ये 29 जो है हम लोगों का ऐसा संख्या है जो सिर्फ 29 से और 1 से कटेगा। तो इसलिए 7 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 3.2327 बार 3.27 बार है। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का जो रूप होता है 2m हो जाता है, 2m। इस यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय बताना है। तो 64 और 81 जो है ये रूट में से निकल जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 64 का 8 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि 8 का खंडन करने पर 2 आएगा, इसीलिए शांत हो जाता है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। बता दें आप लोगों को कि 6 जो होगा कट जाएगा 3 से, 3 दूनी का 6 और 3 5 15। 5 बार में ऊपर वाला, 2 बार में नीचे वाला 5 बार, तो 5 आएगा। तो इसलिए यह शांत हो जाता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 4-√3 है। तो यह 4-√3 जो है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोगों को बता दें ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर जो प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, इसमें से देखिए बताना हम लोग को अपरिमेय वह संख्या जो रूट में से न निकले। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें का ऑप्शन सी सही होगा।
क्योंकि 3 नहीं निकलेगा रूट में से और 5 में भी नहीं निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटे, तो 11 और 1 से कटे, तो ये 11 है जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, विभाजित होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो होती हैं अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। 17वां सवाल है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें कि 11/15 जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 15 का खंडन करने पर 3 5 आएगा, इसका खंडन कीजिएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इसमें बताना है हम लोगों को। तो अपरिमेय संख्या यानी कहने का मतलब जो रूट में से न निकले, तो रूट में से इसमें से कौन सी संख्या है जो रूट में से नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि अपरिमेय संख्या, तो इसमें से ये जो ऑप्शन जो होगा ये आप लोगों का सब जो है इसमें अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि सब परिमेय संख्या। तो ऑप्शन में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो उनकी अपरिमेय हो, ये सब का है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक अपरिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ रूट में रहता 3 या रूट में रहता 7 तो ये अपरिमेय होता है। तो इसलिए इसमें सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या है, क्योंकि 2.5 का भी 0.5 रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। √2 है 1, तो √2 जो है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है जो रूट में से नहीं निकलेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अन्य क्वेश्चन के बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं 21 नंबर। एक कौन परिमेय संख्या है, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा ये परिमेय संख्या। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF है, क्रमिक सम संख्याओं का, तो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा जो होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन कर रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुणे ab का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो जो संख्या होता है उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो संख्या a और b है तो a गुणे b होगा, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मौसा निकाला जाता है, तो इसमें से क्या निकाला जाएगा, मौसा निकलेगा। चलिए अगला पाई है 1, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 25 क्वेश्चन जान गए। चलिए आगे 26वां प्रश्न जानते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है ये बताना हम लोग, इसमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है ये बताना। इसको काटेंगे 75 और 48 को, तो 25 तियाँ 75 16 तियाँ 48 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे 16। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये रूट से निकल जाएगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए अगला √3 और √5 है, तो √3 और √5 क्या है जी, ये दोनों के बारे में पूछ रहा है ना, √3 और √5। तो √3 और √5 जो है ये दोनों अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें जो है 160 का खंडन करने पर 2 और 5 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोगों का दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है 2.12 1 1 2 1 1 1 2 2 के बाद फिर 4 गो 1 दे दिया है 4 टाइम 1 का, फिर 2 डॉट 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 दे दिया है ना है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, इस तरह की जितनी भी संख्याएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी वह सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। √3/12 तो आप लोगों को बता दें 3 से कट जाएगा 4 बार में, रूट में 4 होगा तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये 30 नंबर जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए सही होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं 31 नंबर। 3 - √3 है तो 3 - √3 जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही होगा 31 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 के बाद 32 को समझते हैं। 11.23 उसके बाद करें 5 6 4 पर 12 है, यह है 1,
तो ये आप लोगों को बता दें 32 नंबर का क्वेश्चन जो है इसको परिमेय संख्या के रूप में हम लोग बदल सकते हैं P/Q के रूप में, तो इसलिए यह परिमेय संख्या ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा। अगला क्वेश्चन है 5.2333 डॉट 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 है। तो ये आप लोगों को बता दें ये जो संख्या दिया गया है 33 नंबर, तो 33 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, 1/√7 है। तो इसका आप लोगों को बता दें ये भी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। तो आप लोगों को बता दें R के लिए जो सत्य होगा हम लोगों का 0 R जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है और R से बड़ा होता है B। ये ऑप्शन हम लोगों का C सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 5√2 है एक, तब रूट में 2 है तो रूट में से तो निकलेगा नहीं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। फिर उसका 5.2372 है एक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 के बाद 38 नंबर समझते हैं। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय इसमें हम लोगों को बताना है, कौन सी संख्या विजातीय माने अलग हो जा रहा है थोड़ा। तो ये आप लोगों को बता दें कि ऑप्शन इसका सी सही होगा, क्योंकि ये तो बाहर है रूट से, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा और ये रूट से बाहर पहले ही है, लेकिन ये रूट में से नहीं निकलेगा, इसलिए ये हम लोग का विजातीय होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, रूट में 11। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। तो परिमेय यानी कहने का मतलब जो रूट से निकल जाए इसमें, तो ये 16/25 जो है रूट में से निकल जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निम्न में कौन अलग है, इसमें भी बताना है कि कौन अलग है, सबसे थोड़ा हट के है, इसमें हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बता दें कि √2/5 जो है ये सबसे अलग है, क्योंकि ये भी रूट से निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोगों का, ये ऑप्शन ए जो है ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है संख्या 0.32 को P/Q के रूप में, जहां PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोगों को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो जब परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 29/90। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो 2 और 2.5 के बीच का अपरिमेय संख्या हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें 2 और 2.5 के बीच का जो अपरिमेय संख्या होगा वह ऑप्शन बी होगा, यानी कि √5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें कथन हम लोगों को सही बताना है, तो देखते हैं कथन को। तो कथन जो दिया हम लोगों का, पहला कथन है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये कथन जो है गलत है, तो सत्य हम लोगों को बताना है। अगला ऑप्शन दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये बात सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो बाकी आगे क्या पढ़ना है, जब ऑप्शन बी मिल गया कि यही सही है और सत्य ही हम लोगों को बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 44 नंबर। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है, तब हम लोगों को √n के बारे में बताना है। तो √n जो होगा हम लोगों का, ये कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब √n के जगह पर हम लोग रखेंगे, 2 रखेंगे तो वो रूट में से नहीं निकलेगा, 3 रखेंगे वो भी नहीं निकलेगा, यदि 4 रखेंगे तो वो रूट में से निकल जाए। तो कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। तो ये हम लोग बता दें कि ये हमेशा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं ऑप्शन में, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। ना 6 से, ना 4 से, ना 8
से कोई नहीं इसमें ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। x पावर n+1 का एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक होगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 47 नंबर। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन जो होता है पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो यह बता दें कि आप लोगों को ये वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसको हम लोग बता दें कि इसमें दशमलव प्रसार शांत हम लोगों को बताना है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है आप लोगों का शांत बताना है ना। तो शांत के लिए आप लोगों को बता दें कि ऐसी संख्या देखिए सी होगी, क्योंकि 7 का पावर 3 करने पर 343 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच का जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, तो इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, 7 × 7 3 बार कीजिएगा तो 343 आएगा, तो 343 से 343 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, यानी 2 और 5 बच जाएगा, ये ना बचेगा, तो इसलिए यह शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 से 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, तो आप लोगों को बता दें वह 3600 है। वह कितना है, वह 3600, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जो 16 से 20 तथा 24 के प्रत्येक भाज्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुणा है। लघुत्तम समावर्तक LCM तथा महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हम लोग को इसमें दूसरी संख्या को बता देना है, तो दूसरी जो संख्या होगी वह 80 हो जाएगी जब हल करेंगे इसको, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न है कि संख्या 23.43 बार को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 लिखा जा सकता है। तो इसको P/Q के रूप में जब लिखेंगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न को, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2320/99। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी, तो इसमें आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन बी, n एक विषम पूर्णांक है। n एक विषम पूर्णांक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 53 नंबर। 6x का पावर y 100x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है, यानी कि दोनों में कॉमन पार्ट जो होता है वही मसो होगा। तो आप लोगों को बता दें कि इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, क्योंकि 6xy दोनों में मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। √10 × √15 बराबर है, तो √10 × √15 जो है यह बराबर हो जाएगा आप लोगों के 5√6 के। ठीक है, 5√6, यानी कि ये आप लोग जब कीजिएगा इसको सॉल्व रूट में, तो ये 5√6 के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब यह 150 के बराबर है। ठीक है, ये भी 150 के बराबर होगा। चलिए गुना करेंगे 10 में 1500 तो 150 हो जाएगा। ये 25 जो होगा 6 में जब गुना कीजिएगा रूट में करके 25 × 6, तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 + √3 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। कह रहा हाँ ऑप्शन में, तो फिर कह रहा ऑप्शन में बी ना मतलब नहीं, सी कह रहा है कहाँ नहीं जा सकता है, डी में ए और बी दोनों सही होगा। तो आप लोगों को बता दें हम कि इसका आंसर जो होगा, बात सही है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसको हल करेंगे हम लोग तो यह, क्योंकि ये 3 का a + b और a - b के फॉर्मूला पर सेट है, तो 3 × 3 = 9 और 9 में से 3 घटेगा स्क्वायर होने के बाद, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो 1.34 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये 67/50 होगी, यानी 56 का ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है
क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हैं? तो आप लोगों को बता दें कि ये बात सही नहीं है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 2-3 बार को लिखना है हम लोग। तो इसका 58 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही होगा, 23/99। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। 59 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM मान मौसा गुणे लॉसा होता है। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो ये हम आप लोगों को बता दें कि यह जो होगा चौथा, यानी कि ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। 4 स्थान के बाद यह दशमलव प्रसार इसका रुक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो संख्या का गुणनफल जो होता है HCF LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप लोगों को बता दें 50 से जब 25 में गुना कर दीजिएगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 50 से 25 में जब गुना कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा बी, 1250। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? तो आप लोगों को बता दें कि इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ठीक है, 23, इसका ऑप्शन डी सही। कुछ उन प्रश्नों को जानते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये परिमेय संख्या हो सकती है अनंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ये होगा आप लोगों का अभाज्य संख्या 29, ऑप्शन ए सही होगा। 0.3 बार परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप है तो 1/3, ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे दिया है 4 नंबर, 7 + 3√2 है। तो 7 + 3√2 जो है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप लोगों को बताना, तो ये 16 जो होगा रूट में से निकल जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। 5, 15 और 20 के लसो और मसो का अनुपात है। तो आप लोगों को बता दें कि लसो और मसो का जब अनुपात निकाला जाता है 12:1 आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप है। तो सम संख्याओं का जो रूप होगा वह हो जाता है 2m, ऑप्शन सी सही होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा है, तो मौसा 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या जो होती है 25 होती है, ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, क्योंकि रूट में से निकल जाएगा। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय नहीं है 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बता दें कि ये ऑप्शन ए सही होगा। 64 और 81 जो होगा रूट से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये आप लोगों को बता दें 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो ये ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। सॉरी, डी बोल रहे हैं आप, ऑप्शन इसका सी सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये ऑप्शन जो आंसर जो दिया है ये गलत हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लसो तथा मसो 2 है तो a और b का मान होगा। इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, 4 आंसर होगा। चलिए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप लोगों को बता दें 26 मीटर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। फिर होगा 3.27 बार है। तो ये जो है हम लोगों का एक परिमेय संख्या है। चलिए हम वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग देखते चले। मैंने साइड में आंसर दे दिया है और क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। इसको आप लोग अभ्यास कीजिए और देखिए इसको। और जहाँ आप लोगों का जल्दी वीडियो आगे बढ़ जाए तो आप लोग क्या करना है उसमें कि वीडियो को रोक देना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर 18 नंबर ये जो प्रश्न है सबके आंसर जो है आप लोग के दाहिने हाथ की तरफ दे दिए गए हैं। चलिए 17 के बाद आप लोग 21 जो है अब चलते हैं।
स्क्रॉल कर दे रहे हैं हम वीडियो को, कुछ देर रोक करके आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये अभ्यास करना है आप लोगों को। चलिए आप लोग, इसमें टोटल 29 प्रश्न तक हम लोगों ने देखा। फिर आगे हम बढ़ते हैं 29 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए। 30वां जो प्रश्न दिया है इसको भी देख लीजिए लो। फिर 31वां प्रश्न देखा जाए। 31वां के बाद 32वां जो प्रश्न है उसको देखा जाए। ऑप्शन आप लोगों का जो दिया है उसमें से आंसर जो है आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे ये दिया हुआ है आंसर, इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर इसमें से देखना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न, इसमें भी आप लोग आंसर देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर दिया है, दाहिने हाथ की तरफ आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चलिए 41वां प्रश्न है, देखिए लो, इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन जो है 42 में, इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। फिर आप लोग देख रहे हैं आगे, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह से आप लोग देखते चलिए। फिर इनका प्रश्नों को देखिए। 44 नंबर, √15/3 है। ये भी एक प्रकार का है जो ऑप्शन जो देखिए इस तरह दिया गया है, ऑप्शन इसका सही होगा। आंसर दिया गया है बाएं हाथ की तरफ। तो आप लोग को ये अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें भी अभाज्य संख्या पहचाना है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग देख रहे हैं 11 अभाज्य संख्या। चलिए आंसर आप लोगों को बता दें कि बाएं हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आप लोगों का दिया गया है। नेक्स्ट सवाल को देखा जाए। ये ऑप्शन का आंसर आप लोगों का दिया हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है, अगर 22/7 है तो 22/7 एक है डैश संख्या, तो हम लोगों को बता दें खाली स्थान में हम लोग भर देंगे परिमेय। तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 परिमेय संख्या होता है और वही पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा लो इसको। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए फिर
इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 69 नंबर। चलिए अगला सवाल देखा जाए √3/√12। फिर उसके बाद इस तरह से आप लोगों का आंसर जो है बाएं हाथ की तरफ दिया गया है, इसको देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। ये आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग बना सकते हैं, इसको रोक करके क्वेश्चन को हल कर लेना है।